नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आओ कहानियाँ सुने में स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है वृंदावन की मिट्टी और चींटियाँ। प्राचीन समय की बात है। एक संत एक बार वृंदावन गए और कुछ दिन वहाँ घूमे फिरे। कुछ दिनों बाद जब उन्हें वापस जाने का मन बना लिया तो उनके मन में आया कि जाते समय एक बार आखिरी बार भगवान को भोग लगाता चलूं। इसके बाद उन्होंने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे और मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा आए और आश्रम में आकर सो गए, क्योंकि सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगलसराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा, अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे और भूख से हाल बेहाल हो रहा है। संत सोचने लगे कि मुगलसराय में ट्रेन आधे घंटे रुकेगी, चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटियां लगी हुई थीं। उन्होंने चींटियों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा, ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटियों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे कि ये चींटियां वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आई हैं। बेचारी इतने दूर तक ट्रेन में मुगलसराय तक आ गईं। कितने भाग्यशाली थे ये, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। इतना सोचते हुए संत ने उन चींटियों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए और डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया। महाराज, चींटे लग गए हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लो। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की कहानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन, बस एक कहानी। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से ज़रूर मिलकर जाएं और जब लौटकर आएं तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर से यह नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी रहकर कहें, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकलें, क्योंकि आपके हाथों में भले ही लाखों की घड़ी क्यों ना हो, लेकिन समय तो प्रभु के हाथ में है ना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और भी ऐसी ही मोटिवेशनल और पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।